जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से 2, 4, 5 नंबर का मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ से 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला दोनों क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ क्या 2 नंबर वाला। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण और अपतन दर्पण में अंतर बताइए। तो हमने क्वेश्चन लिख लिए कॉपी पे, उत्तर दर्पण और अपतन दर्पण में अंतर बताइए। तो करेंगे क्या, पहले यहाँ लिख लेंगे उत्तर दर्पण और अपतन दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। तो हम लिख लेते हैं पहले। अब लकीर खींच लेते हैं। 2, 4 पॉइंट लिखना आपको एग्जाम में हम 2, 4, 5 पॉइंट से अधिक बताएंगे। जो आप लोगों को ख्याल आएगा उस समय याद होगा वही लिख देना है। तो देखिए पहला पहला क्या लिखेंगे, उत्तर दर्पण यहाँ लिखेंगे। पहले एक साइड उत्तर दर्पण बैठा देंगे और एक साइड अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिख लिए। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करना है। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखना है, उत्तर दर्पण की भीतरी सतह पेंट किया जाता है। अब इधर 1 नंबर लिखेंगे, अपतल दर्पण में क्या, अपतल दर्पण की बाहरी सतह पेंट किया जाता है। लिख लिए, अपतल दर्पण की बाहरी सतह पेंट किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अपतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और अपतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। तो लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख लिए, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R धनात्मक होती हैं। देखिए अपतल दर्पण का क्या होता है, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक चिन्ह में आता है। तो लिख लेते हैं यहाँ। देखिए लिख लिए, अपतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R ऋणात्मक होती हैं। इसको चिन्ह परिपाटी में हम समझा दिए। देखिए थोड़ा यहाँ बता देता है रैप में। उत्तर दर्पण की ऐसे बनता है फिगर, भीतरी सतह पेंट होता है। तो देखिए यहाँ से हम डिग्री पा दिए, x डैश, और इधर देखिए y आता है, y डैश y। देखिए इधर प्लस होता है उत्तर दर्पण में। देखिए इधर प्लस, तो इधर यहाँ F और यहाँ C, इधर अनंत आ जाता है, अनंत। तो देखिए यहाँ प्लस हो गया उत्तर दर्पण में। अपतल दर्पण ऐसे बनता है इस तरह से और इसकी बाहरी सतह पेंट होता है। देखिए इधर माइनस का होता है चिन्ह, इसी प्रकार से। चलिए अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है क्या, उत्तर दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है वह लिखना है, और अपतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है वह चीज़ लिखना है आपको। तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तर दर्पण का उपयोग। देखिए लिख लिए, उत्तर दर्पण का उपयोग बस, मोटर कार और साइड मिरर के रूप में किया जाता है। देखिए साइड मिरर क्या होता है, सड़क जो होता है, सड़क के दोनों साइड में दिया जाता है, जो कि उस पर लाइट जाता है तो चमकता है, साइड मिरर। और अपतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में या फिर हजामती दर्पण के रूप में, और रोगी जो है रोगी के नाक, कान, आँख, गले आदि को जांच करने में। तो लिख लेते हैं यहाँ। देखिए लिख लिए, अपतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में और हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब लिखेंगे आगे 4 नंबर। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अपतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ। देखिए उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। यह 1 नंबर वाला में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इधर लिखेंगे, अपतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है।
लिख लिया। अपतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। पॉइंट में लिखेंगे उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अपतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। और देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और अपतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। इधर लिखेंगे अपतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए दोस्तों अंदर मेरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ कुछ हम अंतर से क्वेश्चन उठा के लिख रहे हैं। यहाँ से बताइएगा कमेंट में कितना क्वेश्चन आया और कितना नहीं आया। तो देखिए लिख दिए किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो आप लोग बताइए किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, बताइएगा। फिर आगे हैं, अगर नहीं पता है तो देखिए अंतर में बता दिए अभिसारी दर्पण। तो देखिए अपतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आंसर में अपतल दर्पण। फिर कहता है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, अंतर में अभी हम बताए अब उत्तल दर्पण का उपयोग अपसारी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो अपसारी उत्तल दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। फिर कहता है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आंसर में आ जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन लिख रहा है हजामती दर्पण के उपयोग में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा अपतल दर्पण, अवतल दर्पण, अपतल दर्पण। आगे बताना है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखना है क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इधर जगह नहीं है तो देखिए और यहाँ बोल देते हैं चेहरा देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बोलना है समतल दर्पण का। और आता है यह क्वेश्चन यहाँ पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बोलना है समतल दर्पण का।